Hello everyone. Today we will discuss about there are some topics. Maximal and minimal element of poset, greatest and least elements, supremum and infimum, lattice and properties of lattice. So firstly we will discuss on maximal and minimal elements of poset. Yes. Maximal and minimal element of of posets. Yes. How we will define maximal and minimal element of poset? Let A belongs to capital A is said to be maximal element of capital A if there is no element C in capital A such that A less than equal to C, that is A related to C. Okay. Now come to minimal element of poset. Let A belongs to capital A, Bill. Let B belongs to capital A is said to be minimal element of capital A if there is no element C in capital A such that C related to B. Yes. We can take example. Like as this is poset A, B, C and D. This is first example. We can see in this diagram or this poset here A and B are lower elements, D is upper elements. Firstly we will discuss on maximal element. मैक्सिमल एलिमेंट में क्या होता है ए रिलेटेड टू सी, दैट इज एक ऐसा एलिमेंट जो सबसे ऊपर का जो एलिमेंट होगा किसी और से रिलेटेड नहीं है. जैसे डी है, आप देख सकते हो यहाँ पे डी इज रिलेटेड टू ऑल एलिमेंट्स बट डी इज नॉट रिलेटेड टू above एलिमेंट. तो हेयर मैक्सिमल एलिमेंट is D and minimal element A and B. मिनिमल एलिमेंट क्या होता है? एक ऐसा एलिमेंट, वो एलिमेंट जो नीचे से किसी से रिलेटेड ना हो, बट ये एलिमेंट ऊपर से रिलेटेड है बट नीचे से रिलेटेड नहीं है, इसके लिए हम इसको क्या बोलेंगे? मिनिमल एलिमेंट. हियर A and B आर मिनिमल एलिमेंट ऑफ दिस पोर्शन. नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं. Yes. Now come to the next example. One, 6,
2, 3, 4 and 5. This is poset. We will find maximal element and minimal element. मैक्सिमल एलिमेंट क्या होता है? वो एलिमेंट जो ऊपर से किसी और से रिलेटेड ना हो. यू कैन सी 4 and 5. दिस इज मैक्सिमल एलिमेंट बिकॉज 4 and 5 जो है ऊपर से किसी और से रिलेटेड ये नहीं है, नीचे से रिलेटेड है. तो मैक्सिमल एलिमेंट क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे? 5,6. एंड मिनिमल एलिमेंट क्या हो जाएगा मेरे पास? 1 और 6. बिकॉज ये एक ऐसे एलिमेंट है जो नीचे से किसी और से रिलेटेड नहीं है, इसीलिए क्या है? मिनिमल एलिमेंट है. मैक्सिमल एलिमेंट क्या होता है? वो एलिमेंट जो ऊपर से किसी से रिलेटेड ना हो वो मैक्सिमल एलिमेंट होगा. मिनिमल एलिमेंट क्या होगा? वो एलिमेंट जो नीचे से किसी और से रिलेटेड ना हो. तो मिनिमल एलिमेंट क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे? 1 और 6. सॉरी 4 आएगा मेरे पास यहाँ पे. 5 and 4. ये 4 और 5 है मेरे पास, और ये मेरे पास क्या है? 1 और 6. ठीक है. तो ये मेरे पास सेकंड एग्जांपल हो गया. एक नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल लेता हूं जरा मैं. थर्ड एग्जांपल लेते हैं. A, B, C, D, E and F. ओके. ये पोसेट है. मैक्सिमल एलिमेंट F होगा, मिनिमल एलिमेंट क्या होगा? A. बिकॉज जो F से ऊपर कोई भी एलिमेंट इससे रिलेटेड नहीं है F, और A क्या है? A जो है नीचे से किसी से रिलेटेड नहीं है, इसलिए क्या है? ये मिनिमल एलिमेंट है. तो यार मैक्सिमल एलिमेंट क्या है मेरे पास यहाँ पे? मैक्सिमल एलिमेंट क्या हो गया मेरे पास? F. एंड मिनिमल एलिमेंट क्या हो गया मेरे पास? वो हो गया मेरे पास A. तो ये मेरे पास मैक्सिमल एलिमेंट क्या होता है, मिनिमल एलिमेंट क्या होता है, इस पे हम लोगों ने डिस्कस किया था. अब हम लोग आते हैं जरा ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट एलिमेंट की बात करते हैं. तो व्हाट इज ग्रेटेस्ट एलिमेंट एंड लीस्ट एलिमेंट ऑफ पोसेट? देखो इसी डायग्राम में आपको मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा. देखो ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या होता है? वो एक ऐसा एलिमेंट जो मैक्सिमल एलिमेंट का यूनिक एलिमेंट होना चाहिए, ओनली वन एलिमेंट होना चाहिए. अगर हमारे पास मैक्सिमल एलिमेंट मोर देन 1 है देन ग्रेटेस्ट एलिमेंट नन होगा. और अगर यूनिक एक एलिमेंट है मेरे पास ग्रेटेस्ट एलिमेंट, तो वही उसका क्या होगा? अगर एक से ज्यादा मैक्सिमल एलिमेंट है मेरे पास तो नन होगा, और अगर एक ही एलिमेंट है मेरे पास मैक्सिमल एलिमेंट तो वही उसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा. सिमिलर एज मिनिमल एलिमेंट अगर हमारे पास मोर देन एलिमेंट है मेरे पास तो लिस्ट एलिमेंट क्या होगा? नन होगा. और अगर मिनिमल एलिमेंट मेरे पास ओनली 1 एलिमेंट है तो वही उसका क्या होगा? लिस्ट एलिमेंट होगा. ठीक है. तो इस डायग्राम में अगर बात करें हम ग्रेटेस्ट एलिमेंट की, अगर हम बात करें ग्रेटेस्ट एलिमेंट, तो ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या होगा अगर मैं बात करता हूं? तो देखो यहाँ पर डी को अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक ऐसा एलिमेंट है जो मैक्सिमल एलिमेंट है और ओनली एक ही एलिमेंट है, यूनिक है. इट मींस क्या हुआ यहाँ पर? ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या हो गया मेरे पास यहाँ पे? डी हो गया. और हम लिस्ट एलिमेंट की बात करें अगर हम, तो लिस्ट एलिमेंट क्या होगा मेरे पास यहाँ पे? हेयर ए एंड बी जो है मेरे पास क्या है? मिनिमल एलिमेंट है. तो लिस्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा? नन हो जाएगा, क्योंकि हमेशा लिस्ट एक यूनिक होता है या ग्रेटेस्ट हमेशा यूनिक होता है. ओके. अब हम बात करते हैं सेकंड एग्जांपल में. सेकंड एग्जांपल में अगर हम ग्रेटेस्ट एलिमेंट की बात करें तो क्या होगा मेरे पास? मोर देन 1 मैक्सिमल एलिमेंट है तो ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा? नन. और लिस्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा मेरे पास? वो भी क्या हो जाएगा? नन हो जाएगा. तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या हो गया? नन. और लिस्ट एलिमेंट क्या हो गया? वो भी क्या हो गया मेरे पास यहाँ पे? नन. ओके. नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल की अगर मैं बात करूं मैं, तो मैक्सिमल एलिमेंट जो इसमें, ग्रेटेस्ट जो एलिमेंट जो इसमें होगा वो क्या होगा मेरे पास? एफ होगा. और लिस्ट एलिमेंट जो होगा वो मेरे पास क्या होगा? ए होगा. ठीक है. तो क्लियर है सभी को? मैक्सिमल एलिमेंट क्या होता है? जो नीचे से एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट, ऊपर से ऐसे एलिमेंट जो किसी और से रिलेटेड ना हो वो मैक्सिमल एलिमेंट होगा. मिनिमल एलिमेंट क्या होता है? वो ऐसे एलिमेंट जो नीचे से किसी और से रिलेटेड ना हो वो मिनिमल एलिमेंट होगा. ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या होता है?
मैक्सिमल एलिमेंट में अगर जो यूनिक एलिमेंट आता है वही क्या होगा, मेरे पास ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा, अदरवाइज नन होगा। सिमिलर एज मिनिमल एलिमेंट अगर मोर देन 1 होता है तो मेरे पास क्या होगा, लिस्ट एलिमेंट नन होगा। अगर मिनिमल एलिमेंट अगर ओनली 1 होता है तो लिस्ट एलिमेंट क्या होगा, 1 होगा। यस, अब बात करते हैं हम जरा अपर बाउंड, लिस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की बात करते हैं। यस, लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड और सुप्रीमम। यस, तो इसको मैं डायग्राम की हेल्प से आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा क्योंकि डेफिनेशन इसका पूछा नहीं जाता है। तो देखो, इसको डायग्राम की हेल्प से आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करता हूं। ए बी सी डी और ये मेरे पास ई है। यस, व्हाट इज द सुप्रीमम ऑफ सी एंड डी? तो देखो, सुप्रीमम का मीनिंग क्या होता है? सुप्रीमम का मीनिंग ये होता है जो भी जिस एलिमेंट का हमें सुप्रीमम निकालना होगा वो एलिमेंट ऊपर से जो कनेक्टेड हो। जैसे हियर सी है मेरे पास, और ये मेरे पास डी है, ये ऊपर से किससे कनेक्टेड है, ये ई से कनेक्टेड है। तो सुप्रीमम ऑफ सी कोमा डी क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे ये आ जाएगा मेरे पास ई। और अगर मैं सुप्रीमम को डिनोट किससे करते हैं, एसयूपी से, और शॉर्ट फॉर्म में इसको हम LUB भी कह सकते हैं। लीस्ट अपर बाउंड ऑफ सी कोमा डी क्या होगा मेरे पास यहाँ पे, ई। ठीक है, ऐसे अगर हम बात करें सुप्रीमम ऑफ ए कोमा बी, तो सुप्रीमम ऑफ ए कोमा बी अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा मेरे पास, ये किससे कनेक्टेड है, ये सुप्रीमम ऑफ ए कोमा सी विच इज इक्वल टू, यस देखो अब यहाँ सी है, यहाँ पे ए है, इसके सुप्रीमम की बात करते हैं। सुप्रीमम का मतलब क्या होता है, जो एवो वाली वैल्यू। यहाँ पे कनेक्टेड तो बी से है, बट ये क्या बी क्या आ रहा है, ये सी और ए के बिटवीन आ रहा है, बट हमें क्या है, एवो वैल्यू देखनी है। तो सी और ए से जो कनेक्टेड हो सी ही होगा, तो सुप्रीमम इसमें क्या आ जाएगा मेरे पास, सी हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर मैं सुप्रीमम ऑफ ए कोमा डी की अगर मैं बात करता हूँ, सुप्रीमम ऑफ ए कोमा डी, तो ये मेरे पास क्या होगा, डी। कैसे, देखो ए और डी कनेक्टेड तो बी से है, बट यहाँ पर जो एवोव जो वैल्यू होगी वो हमें लेना होता है, लाइक एस डी, तो डी यहाँ पे क्या होगा, सुप्रीमम होगा। लेकिन नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ, जैसे इस एग्जांपल में हम बात करते हैं, यस इस एग्जांपल में बात करते हैं। इस एग्जांपल में अगर सुप्रीमम की बात करें हम, सुप्रीमम ऑफ ए कोमा बी मेरे पास क्या होगा, यहाँ पर सी होगा। ओके, सुप्रीमम ऑफ ए कोमा डी क्या होगा, ये डी। ठीक है, तो सुप्रीमम या लीस्ट अपर बाउंड क्या होता है, वो एलिमेंट जो बिटवीन टू एलिमेंट्स हम फाइंड आउट करते हैं सुप्रीमम, जो ऊपर की तरफ कनेक्टेड हो। जैसे हमने इसमें देखा था ऊपर से कनेक्टेड ई की तरफ है, इसमें सी और ए में ऊपर की कनेक्टेड क्या सी है, तो इसलिए हम सी लेंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या था, लीस्ट अपर बाउंड। अब मैं बात करता हूं जरा, मैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की बात करता हूं। ठीक है, तो वी विल डिस्कस ऑन ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनफीमम। तो व्हाट इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, सिंपल सी ऑब्वियस सी बात है, सिंपल सी बात है। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का मतलब क्या है, जो लोअर बाउंड मतलब जो नीचे से जो बाउंड है लोअर की तरफ। अब जैसे सी और डी में अगर मैं बात करता हूँ, इनफीमम की बात करता हूँ, तो मेरे पास सी और डी का इनफीमम क्या हो जाएगा, इनफीमम ऑफ सी कोमा डी क्या हो जाएगा मेरे पास, सी कोमा डी नीचे से किससे कनेक्टेड है, बी से, तो ये मेरे पास इनफीमम हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर मैं यहां बात करता हूं, मैं इनफीमम ऑफ, या इसको मैं क्या कह सकता हूं, जीएलबी, इसको शॉर्ट में मैं जीएलबी भी बोल सकता हूं। जीएलबी ऑफ सी कोमा डी क्या होगा मेरे पास, बी होगा।
नेक्स्ट अगर बात करूं मैं इन्फीमम ऑफ ए कोमा सी, तो इन्फीमम ऑफ ए कोमा सी क्या होगा? देखो जो नीचे से कनेक्टेड हो, ए है और सी है, नीचे कौन सा ए है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? इन्फीमम। ठीक है, इसी तरीके से अगर सिमिलर में इस एग्जांपल में अगर मैं बात करता हूं मैं, तो इस एग्जांपल में हम लोग डिस्कस करते हैं इन्फीमम ऑफ ए कोमा बी क्या होगा? डू नॉट एग्जिस्ट, बिकॉज ए और बी नीचे से किसी से कनेक्टेड नहीं है, इसलिए यहाँ पे इन्फीमम ऑफ ए कोमा बी क्या होगा? डज नॉट एग्जिस्ट या डू नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, यस, इन्फीमम ऑफ ए कोमा सी क्या होगा मेरे पास? ए। तो सुप्रीमम में क्या होता है? सुप्रीमम किसी को सेट कर सुप्रीमम फाइंड आउट करना हो हमें, तो वो एलिमेंट जो ऊपर से कनेक्टेड हो वो मेरे पास सुप्रीमम होगा, और इन्फीमम क्या होता है? वो एलिमेंट जो नीचे से कनेक्टेड हो वो मेरे पास क्या होगा? इन्फीमम होगा। यस, तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया था ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड, सुप्रीमम एंड इन्फीमम की। नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं, जरा लैटिस की बात करते हैं। व्हाट इज लैटिस? इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाउ वी विल डिफाइन लेट L less than equal, that is L is related, be a poset, be a poset, be a poset is said to be, is said to be lattice, is said to be lattice if for all a comma b belongs to L, या if for every a comma b belongs to L, such that supremum of a comma b and infimum of a comma b exist in M, in M। लैटिस क्या होता है? जो भी मेरे पास पोसेट होगा उसमें से जितनी भी एलिमेंट होंगे उन एलिमेंट का अगर मैं पेयर लेता हूं, सिंस ईच सबसेट ऑफ टू एलिमेंट्स हैज लिस्ट एलिमेंट, लिस्ट अपर बॉन्ड दैट इज सुप्रीमम एंड ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड एग्जिस्ट इन एल। ओके, वो उस एल को हम क्या बोलेंगे? लैटिस बोलेंगे। टेक एग्जांपल लेते हैं जरा, जैसे फर्स्ट एग्जांपल में लेता हूं, A B C D, this is a poset, we will check this poset is lattice or not। okay, so how we will check? so construct the closure table for supremum and infimum। अब एक क्लोजर टेबल क्या होता है इसकी बारे में बात करते जरा। यस, तो सॉल्यूशन में इसका क्या करता हूं? construct the closure tables for LUB। LUB का मीनिंग क्या है? देखो LUB में अगर मैं बात करूं मैं यहां पर, तो लिस्ट अपर बॉन्ड होता है, ठीक है, एंड SUP, सॉरी, ZL। ओके, कंस्ट्रक्ट द क्लोजर टेबल्स फॉर LUB, लिस्ट अपर बॉन्ड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड। तो लिस्ट अपर बॉन्ड के लिए और ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड के लिए हम क्लोजर टेबल्स जो है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो सभी ध्यान से देखेंगे। और एक मैं आप लोगों को और बताना चाहूंगा यहाँ पर, जो LUB का मीनिंग क्या होता है, अगर इसको नोटबुक में आप ध्यान रखना आप लोग सभी जरा इसको। LUB को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था अभी,
सुप्रीमम, जैसे LUB ऑफ A, B में फाइंड आउट करना है, तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सुप्रीमम ऑफ A, B लिख सकते हैं। ओके, आल्सो रिटर्न एज A जोइन B लिख सकते हैं, इसे जोइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, जोइन। और A यूनियन B लिख सकते हैं, और एलसीएम ऑफ A, B। तो ये नॉलेज की चीज है। लिस्ट अपर बाउंड A, B का मीनिंग क्या, सुप्रीमम होता है, या A जोइन B होता है, या A यूनियन B, या एलसीएम ऑफ A, B। सिमिलर है जैसी अगर हम बात करते हैं GLB की, दैट इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इन्फीमम लिख सकते हैं, इन्फीमम ऑफ A, B, और A मीट B लिख सकते हैं, आल्सो रिटर्न एज A इंटरसेक्शन B लिख सकते हैं, और SCF ऑफ A, B लिख सकते हैं। ओके, तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लिस्ट अपर बाउंड के लिए, ठीक है। यस, कम टू एग्जांपल्स, एग्जांपल को हम डिस्कस करते हैं, चेक करते हैं कि ये कैसे हम कंस्ट्रक्ट करते हैं क्लोजर टेबल को। यस, तो क्लोजर टेबल के लिए फर्स्टली वी विल फाइंड लिस्ट अपर बाउंड, दैट इज A मीट B, हम मीट फाइंड आउट करेंगे, जोइन फाइंड आउट करेंगे, फिर हम मीट फाइंड आउट करते हैं, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, मीट बोलते हैं, MEET, मीट। यस, देखो क्लोजर टेबल हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, सभी ध्यान से देखना। हाउ मेनी एलिमेंट्स इन दिस पो सेट, देयर आर 4 एलिमेंट्स A, B, C, D, written as row and column wise A, B, C and D. Join, that is supremum, supremum that is upper elements. Okay, A और A का अगर मैं जोइन की बात करता हूं, दैट इज अगर एलसीएम की बात करता हूं तो ऑब्वियसली बात है A आएगा। A जोइन B क्या आएगा मेरे पास, सुप्रीमम अभी आप लोगों को क्या बताया, ऊपर वाली जो वैल्यूज है, तो A और B का वो वैल्यू क्या है, B, तो B। A एंड C, C, ओके, A रिलेटेड टू D, देन A जोइन B, A जोइन D, D। ओके, 4 एलिमेंट्स B, B जोइन A, B जोइन A, एबव एलिमेंट बताओ, एबव एलिमेंट क्या है मेरे पास यहाँ पे, B, यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, ये D। B जोइन B, ऑब्वियसली बात है B आएगा। B जोइन C, ऊपर वाली वैल्यू लेना हमें C, और B जोइन D, तो मेरे पास D आएगा मेरे पास है। सिमिलर है, C की बात करता हूँ, C इज रिलेटेड टू A, तो C आ जाएगा मेरे पास। C इज रिलेटेड टू B, तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, C आ जाएगा। ओके, C इज रिलेटेड टू C आ जाएगा, C इज रिलेटेड टू D, मेरे पास D आ जाएगा। एंड लास्ट एलिमेंट D के लिए बात करते हैं, D इज रिलेटेड टू A, तो A रिलेटेड टू D, एबव एलिमेंट क्या है, D, तो D आ जाएगा मेरे पास, इसमें भी D आ जाएगा, ऑल एलिमेंट्स D, बिकॉज D इज ए ग्रेटेस्ट एलिमेंट। ओके, D इज ए क्या, यहाँ पे ग्रेटेस्ट एलिमेंट, जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट होते हैं उनके अगर ज्वाइन करते हैं किसी भी एलिमेंट से, फॉर एवरी एलिमेंट्स के लिए वो खुद ही होता है, सेल्फ एलिमेंट। तो ये क्लोजर टेबल में ज्वाइन के लिए हमने क्लोजर टेबल डिफाइन किया। अब देखो सारे एलिमेंट्स, एंट्रीज ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन दिस closure table exist. You can see all elements are exist. Now we will find meet. meet के लिए क्लोजर टेबल ड्रॉ करते हैं हम लोग, तो meet के लिए देखो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, सभी ध्यान से देखेंगे। yes, meet का नोटेशन ये है, कॉलम वाइज एलिमेंट A B C D, here are A B C D। ओके, meet के लिए A मीट A होगा, A मीट B, इसमें नीचे वाले एलिमेंट, मीट में क्या होता है, इनफीमम, नीचे वाला एलिमेंट देखा जाता है, A मीट B क्या होगा मेरे पास, A होगा, ये सारे एलिमेंट A होंगे, बिकॉज A इज ए लिस्ट एलिमेंट। तो लिस्ट एलिमेंट के लिए फॉर ऑल एलिमेंट जो होंगे, सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे मेरे पास, A आ जाएंगे। नाउ फॉर B के लिए, B इज रिलेटेड टू A, व्हाट इज द मीट ऑफ A एंड B, A, B मीट B, B मीट C, B मीट D, D, सॉरी, B, ये क्या होगा मेरे पास, B, बिकॉज B इज ए बिलो एलिमेंट। ओके,
सी की बात करता हूँ, सी और ए में बिलो एलिमेंट क्या है, ए, तो मेरे पास ए आ जाएगा, सी और बी में बी आ जाएगा, सी और सी में सी, और सी और डी में सी आ जाएगा। डी की बात करता हूँ, डी के डी और ए का क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे ए आ जाएगा, ओके। और डी और बी में बात करते हैं तो क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे बी आ जाएगा, डी और सी में सी आ जाएगा, और डी और डी में मेरे पास डी आ जाएगा। तो here you can see that entries of all elements for join and meet exist all elements. So here since the each elements of subset of two elements supremum and infimum exist in L, so this is a lattice. ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। सेकंड एग्जांपल लेते हैं। अब हम लोग ऐसा नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं जो लैटिस नहीं हो, वैसा एग्जांपल लेता हूं। ए बी सी डी ई और एफ, दिस इज ए पोसेट। नाउ वी विल चेक फॉर लैटिस। कंस्ट्रक्ट क्लोजर टेबल फॉर join and meet. So firstly we will check join. Okay, here are 5 elements a b c d e f. Return all elements column wise a b c d e f and a b c d e और ये f. ओके, ये मेरे पास एलिमेंट है। तो देखो इसको कैसे चेक करेंगे हम लोग। ए और मेरे पास ये क्या है, सी है। ए और सी के लिए अगर मैं बात करता हूं तो फर्स्टली वी विल चेक फॉर ए जोइन ए क्या होगा मेरे पास, ए जोइन बी क्या होगा, एवोव। रिटर्न अभी आपको बताया था जोइन में ऊपर वाली वैल्यू लेते हैं, तो ये बी होगा मेरे पास। ए जोइन सी क्या होगा मेरे पास, ये सी हो जाएगा। ए जोइन डी क्या होगा मेरे पास, ये डी होगा मेरे पास। ए जोइन ई क्या होगा मेरे पास, यहाँ पे एक सेकेंड मैं आपको यहाँ पे ए जोइन सी की अगर मैं बात करूं, देखो ए और जो और सी जो किससे कनेक्टेड है, बी से थे। ए जोइन सी क्या होगा मेरे पास यहाँ पे, बी। ये में ध्यान से देखना है, ए और सी में जोइन क्या है मेरे पास, ये बी, तो ए जोइन सी क्या हो जाएगा मेरे पास, बी हो जाएगा। ए जोइन डी, डी। ए जोइन ई, ई हो जाएगा मेरे पास। ए जोइन एफ, तो एफ हो जाएगा। अब बी के लिए बात करते हैं, तो बी जोइन ए, बी और ए के लिए जोइन क्या होगा, बी, बी जोइन बी, बी, बी जोइन सी। बी और सी के लिए जोइन क्या होगा मेरे पास, बी होगा। बी और डी के लिए जोइन क्या होगा मेरे पास, डी होगा। बी और ई के लिए जोइन ई होगा, और बी और एफ के लिए जोइन क्या होगा मेरे पास, एफ होगा। सिमिलर ऐसे सी के लिए चेक करते हैं। सी और ए के लिए, सी और ए के लिए जोइन क्या होगा मेरे पास, अगर ध्यान से देखें तो बी। सी और ए के लिए जोइन बी, सी और बी के लिए जोइन बी, सी और सी के लिए सी, सी और डी के लिए डी। एवोव वैल्यू लेनी है हमें। सी और ई में एवोव कौन है, ई, तो ई। सी और एफ के लिए एफ हो जाएगा मेरे पास। ऐसे डी की अगर हम बात करें, डी और ए में, डी और ए में एवोव वैल्यू क्या है, डी। डी और बी में एवोव वैल्यू क्या है, डी। डी और सी में एवोव वैल्यू क्या है मेरे पास, डी। डी और डी में डी। डी और ई में एवोव वैल्यू क्या है मेरे पास, ई। और डी और एफ में एवोव वैल्यू क्या है मेरे पास, एफ। ई के लिए बात करते हैं, ई और ए के लिए मेरे पास एवोव वैल्यू क्या होगी मेरे पास, यहाँ पे ई और ए के लिए ई होगा मेरे पास। ई और बी के लिए एवोव वैल्यू क्या होगा मेरे पास, ई। ई और सी के लिए ई, ई और डी के लिए ई, ई और ई के लिए ई, ई और एफ के लिए यस। देखो ई और एफ के लिए अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर एवोव वैल्यू की बात करता हूँ, तो देखो ई और एफ के लिए एवोव वैल्यू कोई ऊपर है ही नहीं, तो यहाँ पर ये डज नॉट एग्जिस्ट होगा। डज नॉट एग्जिस्ट के लिए आपको नोटेशन क्या यूज करना है, स्लैश। ओके, ई और एफ का कोई भी यहां पर आपको सुप्रीमम नहीं मिल रहा है, तो यहां पे डज नॉट एग्जिस्ट का नोटेशन आ जाएगा। एफ और ए की बात करें अगर हम, एफ और ए में एफ होगा मेरे पास। एफ और बी में अगर हम बात करें तो मेरे पास क्या होगा, एफ होगा। एफ और सी में अगर हम बात करें तो मेरे पास एफ होगा। एफ और डी में एवोव वैल्यू एफ। एफ और ई में वही, एफ और ई में कोई जोइन है ही नहीं मेरे पास, तो ये भी डज नॉट एग्जिस्ट। एफ और एफ में एफ।
here we can see that E join F and F join E does not exist. Does not exist. We can see that E join F represented by slash, F join E represented by slash. Okay, so this is not the lattice. ये लैटिस हमारे पास नहीं है बिकॉज ये दोनों ऑल एंट्रीज एग्जिस्ट नहीं कर रही है. ओके ऐसे ही आप जब मीट के लिए आप ड्रॉ करोगे, मीट के लिए क्लोजर टेबल ड्रॉ करोगे तो ए और सी का कोई भी मीट एग्जिस्ट नहीं करेगा. ओके तो ये हमारे पास जो टॉपिक था लैटिस के लिए था, जिसमें फर्स्टली हम लोगों ने डिस्कस किया था मैक्सिमल एलिमेंट, मिनिमल एलिमेंट क्या होते हैं, ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या होते हैं, लिस्ट एलिमेंट क्या होते हैं. फिर हम लोगों ने बात किया था सुप्रीमम की और इन्फीमम की, एंड लास्ट टॉपिक जो था हमारे पास लैटिस था. आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा. देखो ये एक ऐसा टॉपिक है जो BCA, BSc, BTech और MCA के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ओके थैंक यू.